अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल B&I TV। दोस्तों, अर्जेंटीना जिसको दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क कहा जाता है, जिसकी आबादी 4 करोड़ 55 लाख से ज्यादा है और इस मुल्क में स्पेन से भी ज्यादा स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है और इस मुल्क में 10 दिन में 5 प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मुल्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स आपको बताएंगे जो आपने इससे पहले कभी ना सुने होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट बर वक्त पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, इस मुल्क को अर्जेंटीना रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। इस मुल्क के साथ 5 अलग अलग मुल्कों के बॉर्डर मिलते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना के लोग 95% सिटीज में रहते हैं और इस मुल्क के लोग बहुत यंग लोगों में शामिल होते हैं जिनकी एवरेज एज 31 साल है। दोस्तों, अर्जेंटीना वो पहला मुल्क है जिन्होंने सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स लेने की शुरुआत की थी। असल में एक बार अर्जेंटीना में क्रिमिनल ने एक क्राइम किया और सजा बेकसूर को मिली और फिर जब इनको पता चला कि क्रिमिनल ये नहीं था बल्कि वो कोई और था, तब से इन्होंने फिंगरप्रिंट्स लेना शुरू कर दी थी। दोस्तों, अर्जेंटीना ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस मुल्क को अर्जेंटीना का नाम क्यों दिया गया? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। दरअसल इस मुल्क का नाम लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसमें अर्जेंटीना का मतलब है सिल्वर। जब 15वीं सदी में यूरोपियन यहाँ आए थे तो वो इसको सिल्वर लैंड के नाम से पुकारते थे क्योंकि अर्जेंटीना सिल्वर प्रोडक्ट में बहुत आगे है। दोस्तों, दिसंबर 2001 अर्जेंटीना के लिए बहुत बुरा महीना था। दरअसल इसी महीने में सिविल वार की शुरुआत हो गई थी और इसी वार के दौरान 10 दिन में अर्जेंटीना में 5 प्रेसिडेंट्स बदले जा चुके थे। दोस्तों, 1912 में अर्जेंटीना दुनिया का 12वां अमीर तरीन मुल्क था और ये बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, पर वर्ल्ड वॉर के होने की वजह से इस मुल्क पर बहुत असर पड़ा जिसकी वजह से तरक्की रुक गई। अर्जेंटीना में स्पेनिश कल्चर को फॉलो किया जाता है और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी स्पेनिश है क्योंकि आसपास की कंट्रीज के लोग भी स्पेनिश ही बोलते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका का कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड हो चुका है। अर्जेंटीना में जापान के बाद सबसे पतले लोग पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों में खाना छोड़कर पतले होने की आदत बहुत पाई जाती है और जब ये खाते हैं तो खूब खाते हैं और जब ये छोड़ते हैं तो फिर ये छोड़ भी खूब लेते हैं। इस मुल्क में खाने में मीट की तारीफ हर दूसरा इंसान करता है। यहाँ पर मिलने वाला मीट दुनिया का सबसे बेहतरीन मीट कहा जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा मीट खाने वाला मुल्क भी अर्जेंटीना ही है। दोस्तों, अर्जेंटीना के लोगों को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है और दुनिया का सबसे मशहूर डांस टैंगो डांस भी इसी मुल्क की ही इजाद है। दोस्तों, दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के मामले भी इसी मुल्क से आते हैं और इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ प्लास्टिक नजर आती हैं। वह लड़कियों की बात चल रही है तो आपको बता दूं कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत तेज मानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियों का दिमाग बहुत चलता है और यहाँ की लड़कियाँ अप फ्रंट भी मानी जाती हैं, जो मुंह पर ही आपको हाँ या ना कह देती हैं और आपके साथ कोई गेम नहीं खेलती। ये मुल्क बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और ओपन है। दोस्तों, 2012 में एक बच्चा पैदा हुआ था और उसकी बर्थ सर्टिफिकेट पे 2 फादर्स के नाम थे और ये दुनिया का पहला मुल्क है जिसने इस चीज की इजाजत दी, मतलब इस चीज को जुर्म नहीं माना जाता। दोस्तों, अर्जेंटीना में घूमने फिरने के लिए भी बहुत अच्छी जगहें हैं और यहाँ के लोगों में स्पोर्ट्स को लेके बहुत जोश पाया जाता है और यहाँ हर शाम में हर पार्क में फुटबॉल खेला जाता है और कई बार तो सड़कों को भी ब्लॉक करके वहाँ पर
फुटबॉल खेला जाता है, तभी तो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी भी इसी मुल्क से निकल के आते हैं। और इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद 60 लाख से ज्यादा लोगों ने मेसी और इसकी टीम को सड़कों पर आकर वेलकम किया और खूब वर्ल्ड कप की इस विन को सेलिब्रेट किया, और इसकी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।